नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग के लिए प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेके आ चुके हैं। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आपका सामान्य ज्ञान के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर देते हैं। उससे पहले एक चीज़ से आप लोग से और रिक्वेस्ट रहेगी मेरे भाई, आप लोग का 38 में से कितना स्कोर हो रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपका नंबर 1 दिया गया कि भैया ओजोन ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका समताप मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है भैया, वो है आपका कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भैया, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है। तो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो वो होती है आपकी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, आपका छठवां वाला क्या बोला है भैया, सॉरी पांचवा वाला आपका है, पांचवा वाला सॉरी ये हो जाएगा, सभी वयस्कों की सभा जो होती है वो ग्राम सभा, इस क्षेत्र पंचायत है ना, तो वो ग्राम सभा में जाएगा, ठीक है। विधानसभा में ज़्यादा दूर चला जाएगा, इसको ग्राम सभा मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला भैया, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भैया, 1867 में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। तो कहाँ पे की थी भैया, वो की थी इन्होंने बॉम्बे में। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। तो भैया मंत्र शास्त्र जो लिखा था वो बेताल भट्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोला है, मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। पुरंदर की संधि बार बार क्वेश्चन बनता है पुरंदर की संधि से, तो याद रखना 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भैया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है वो है आर्टिकल 23 से 24 है, 23 से 24 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भैया, फूलों के अंतरम भाग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया, स्त्री केसर, ठीक है। फूलों के अंतरम भाग को क्या कहते हैं भैया, स्त्री केसर। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, आपका 11 क्या बोला है भैया, दिया गया है कि अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की सागिरदगी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया। ये एक प्रसिद्ध वादक बने। तो ये किनके प्रसिद्ध वादक बने, तबला के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम रहा। तो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उससे पहले एक चीज़ और आप लोग से कहेंगे साथी, आप लोग के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोग प्यार से मेरे भाई अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो जीके जीएस क्वेश्चन है आपका आरपीएफ में भी काम कर सकता है, जो आरपीएफ कांस्टेबल पुलिस भर्ती है उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोग काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपका डबल फायदा होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भैया, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका जो मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। तो हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं ना भैया, वह है 12 मासी, यानी 12 माह चलने वाली हैं, तो 12 मासी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं भैया, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे। तो बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला भैया, ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा थर्मामीटर, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइए कि स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है।
या फ़ारेनहाइट में कितना होता है, उसको आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं भैया। और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो वह है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है भैया? आपके मिल्खा सिंह की। ठीक है। उलट रेपो दर का अर्थ क्या है भैया, उसको समझ लीजिए। तो उलट रेपो दर का जो अर्थ होता है ना, तो वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों पर ऋण लगाती है, उसी को बोलते हैं आपका रेपो दर। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो रहने वाला है 19 देख लेते हैं भैया। 19 आपका बोला क्या गया है? 19 कहा गया है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले करवा चुके हैं। तो जो मलाला दिवस होता है भैया, वो आपका 12 जुलाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप लोग कवर करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और आप लोग से हम बता दें साथी, अगर इससे पहले आपने इंपॉर्टेंट जीके जिसको मिस किया है, तो पहले उसको जाके देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि इससे पहले आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताया है, अगर आप लोग उसको नहीं देखोगे तो क्या पता वही परीक्षा में देखने को मिल जाए। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग सिलेक्शन ईमानदारी से लेना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख लेते हैं भैया, क्या बोला है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है ना, हाल ही में कौन सा युवा वर्ल्ड तीरंदाजी की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है, तो यह है आपका पार्थ सालुंखे। इसको आप लोग नोट करके लिख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है भैया? तो वो है आपका वेब पेज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं भैया। एमएस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट का समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो टैब होता है उसका नाम है सेल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है। तो हम बता दें, जो माघ मेला लगता है वो आपका इलाहाबाद में लगता है। ठीक है। और जो झूला मेला लगता है वो लगता है आपका वृंदावन में। और जो आपका लगता है पशु मेला लगता है आपका बाटेश्वर में। और देवा आपका बाराबंकी में। ठीक है। तो ये है आपका पहले का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो पहला विकल्प जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते भैया, इसी लगले। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लखनऊ में। दो चीज़ें जहां पर आपका ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, मतलब ज़्यादा स्थापित किया जा रहा है, वो है एक वाराणसी और लखनऊ। इन दोनों नामों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो वह है आपकी गंगा एक्सप्रेस वे। ये आपकी केंद्रीय योजना नहीं, इसको आप लोग याद रखना, केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं भैया। निम्नलिखित में विश्वविद्यालय में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी मिर्जापुर और झांसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका रहा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य, ठीक है, फसल कौन सी है? तो आप लोग को पता होगा गन्ना, जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है। ठीक है। अब रही आपका क्वेश्चन नंबर 29 की बात, तो आइए 29 देख लेते हैं। ठीक है। और एक बार एक फिर से आप लोग से कहेंगे, ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना बना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है भैया? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? तो जो पेश की गई थी आपके रूस के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एक आयाम नहीं है? तो वो है आपका सामाजिक स्थिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में किसे दिया गया? तो जो खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार है भैया, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दिया गया डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम पैराडॉक्सिन। ठीक है। यह है विटामिन B6 का दूसरा नाम। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बार बार आपसे कहेंगे ही, तो इसका जो विकल्प है आपका है भोपाल। इसको आप लोग करंट में याद रखेंगे।
अब पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये सबको याद रखना है, मीरा कुमार जी। इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। 35वां क्वेश्चन भैया, स्वतंत्रता संग्राम 1857 को सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ, तो आप लोग को ये भी जानना बेहद जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कवर करेंगे। वो हुआ था आपका मेरठ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है, उसे क्या बोलते हैं भैया, वो होता है आपका एंथ्रोसाइट, जिसमें 80 से 95% तक क्या होता है, कोयला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, को छोड़कर निम्नलिखित में से संघनन बहुलक है, किसे छोड़कर भैया, तो है पॉलीप्रोपाइलीन को छोड़ के बाकी सब क्या है भैया, संघनन बहुलक है, ठीक है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मुसम्मान बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन देखने को मिला है, इसको आप लोग जल्दी से अपने नोट्स में उतार लेंगे, ठीक है, इसको भूलना मत। ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो होता है समाप्त होता है। एक बार फिर आप लोग से कहेंगे, इस वीडियो को अपने जितने भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनके पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का और नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।